चारों तरफ चर्चा है कि 27 तारीख को यूपी में बड़ा खेला होगा, लेकिन जो लोग योगी की राजनीति का स्टाइल जानते हैं उन्हें यकीन है कि कोई खेला नहीं होगा। योगी अपने 8वें प्रण को बड़े आराम से पूरा करेंगे और बीजेपी का 8वां कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा। बीजेपी इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्या समाजवादी कैंप में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है? क्या अखिलेश के एमएलए टूट गए हैं? बस ये सामने आना बाकी है। यूपी के पल पल बदलते सीन का क्लाइमैक्स क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूपी में 27 को समाजवादी खेमे में क्या खेला होगा? योगी 8वें कैंडिडेट को क्या आराम से जिता ले जाएंगे? यूपी के दंगल में अखिलेश का तीसरा क्या पिट जाएगा? देश में राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 तारीख को चुनाव हो रहे हैं, लेकिन असली खेला उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें कैंडिडेट के तौर पर उतारकर अखिलेश यादव के तीसरे कैंडिडेट की राह मुश्किल कर दी है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीट खाली हैं, जहां विधानसभा में विधायकों की संख्या 399 है, क्योंकि 4 विधायकों के निधन के चलते 4 सीट खाली हैं। इस हिसाब से यूपी में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट चाहिए। बीजेपी ने 8 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्यों हुंकार भर रही है कि उनका 8वां कैंडिडेट आराम से जीत जाएगा और अखिलेश का तीसरा कैंडिडेट राज्यसभा नहीं पहुंच पाएगा। यूपी में क्या है राज्यसभा का मैथमेटिक्स? बीजेपी के पास 252 विधायक हैं। सहयोगी दलों को अगर मिला दें तो अपना दल यस के 13, निषाद पार्टी के 6, राजभर के 6, आरएलडी के 9 विधायकों को मिलाकर बीजेपी खेमे की संख्या बढ़कर 286 हो जाती है। यूपी में राज्यसभा के एक कैंडिडेट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट चाहिए, यानी 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के 8 कैंडिडेट हैं, लिहाजा उन्हें 296 विधायकों का सपोर्ट चाहिए। ऐसे में बीजेपी के 7 कैंडिडेट तो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 8वां कैंडिडेट तभी जीतेगा जब 10 विधायकों का वोट और मिले। उधर अखिलेश के खेमे में एक नहीं कई टेंशन हैं। पीडीए के नाम पर पल्लवी पटेल नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलेआम गुस्सा जाहिर कर इस्तीफा तक भेज दिया है। ऐसे में अखिलेश के तीसरे कैंडिडेट के जीत पाने की संभावना दिनों दिन कम होती जा रही है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक हैं, कांग्रेस के 2 विधायक हैं। दोनों को मिलाकर 110 होते हैं, जबकि उन्हें जरूरत 111 की है। अखिलेश सोच रहे हैं अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए एक विधायक का जुगाड़ आरएलडी या बीएसपी से कर लेंगे, लेकिन उनका मैथ उनके अपने ही विधायकों की वजह से फेल हो रहा है। पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव जेल में हैं, उन्हें सजा मिल चुकी है, लिहाजा वो भी मतदान नहीं कर पाएंगे। इन दोनों के वोट माइनस होने से अखिलेश के पास 108 विधायक बचते हैं। 3 वोट से उनका तीसरा कैंडिडेट फंस गया है। मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल। धोखा, छल, छलावा ये सब हमारे खून में नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ राजनीतिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा निजी संबंध भी हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, और मैं सदैव उनकी छोटी बहन बन के ही रही हूँ। और मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मेरा जो उनके प्रति मर्यादा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बड़ी विनम्रता पूर्वक ज़रूर कहना चाहूँगी कि धोखा, छलावा इन सब शब्दों से बचना चाहिए। आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज़ में दिखना चाहिए। बस मैं सिर्फ पीडीए के जो चेहरे हो सकते हैं सिर्फ उनको चाहती थी, यही मेरी एकमात्र चाह है। उधर योगी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ कैसे फंसी हुई बाजी जीतने का दावा कर रहे हैं, उसे भी समझ लेते हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर बीजेपी के पास 286 वोट है। 7 कैंडिडेट को जिताने के लिए 259 वोट चाहिए। इस तरह बीजेपी के पास 27 वोट सरप्लस हैं। 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए सिर्फ 10 वोट की और जरूरत है।
जिसमें 2 राजा भैया की पार्टी और 1 बीएसपी से मिलना करीब करीब तय है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए 7 वोट और जुगाड़ करने हैं। राज्यसभा चुनाव में बाबा कैसे अखिलेश पर भारी पड़ेंगे, इसका एक और कैलकुलेशन समझना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के पास 108, कांग्रेस के 2, टोटल 110 हुए। पल्लवी पटेल और रमाकांत यादव को माइनस करने के बाद 108 बचे। जरूरत 111 की है, मतलब 3 कम है। बीजेपी के पास 252, सहयोगी दलों के मिलाकर 286, राजा भैया के 2 और बीएसपी का 1 मिलाकर टोटल 289 हुए। जरूरत 296 की है, मतलब 7 कम। अब समझिए 27 तारीख को खेला कैसे होगा। अगर बीजेपी 2 वोट का जुगाड़ समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस से कर लेती है तो क्या सीन बनेगा। समाजवादी पार्टी के पास पहले से 3 कम है, अगर 2 वोट और कम हो गए तो 5 की कमी रह जाएगी। बीजेपी के पास 7 की कमी है, अगर 2 का और जुगाड़ हो गया तो दोनों के पास 5-5 वोट की कमी रहेगी। मैच टाई रहने पर क्या होगा, दूसरी वरीयता के वोटों के आधार पर हार जीत का फैसला होगा, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है। उनके कैंडिडेट संजय सेठ आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उसके ऊपर हम उनके नेतृत्व में हम आगे उनके साथ में जुड़ने जा रहे हैं। ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा? नहीं, मुझे सबका सपोर्ट मिल रहा है और हमारी पार्टी ने हमें पूरी तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसलिए जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं सर आप? पूरी तरीके से आप जीत रहे हैं। तो क्या अखिलेश इतनी आसानी से हार मान लेंगे या वो भी 3 वोट का जुगाड़ करके अपने तीसरे कैंडिडेट को जिता ले जाएंगे? अखिलेश के पास ऑप्शन क्या है? सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की नजर ओपी राजभर और जयंत चौधरी के विधायकों पर है। विधानसभा में आरएलडी के 9 विधायक हैं, इनमें 4 विधायक बीजेपी के साथ गठबंधन होने से नाराज बताए जा रहे हैं। 11 तारीख को जब योगी सहयोगी विधायकों को लेकर अयोध्या गए थे, तब भी ये विधायक गायब थे। इनमें मीरापुर से विधायक चंदन चौहान, खतौली से विधायक मदन भैया, सिवाल साग से विधायक गुलाम मोहम्मद और शामली से विधायक अशरफ अली हैं। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन गठबंधन के चलते 2022 में आरएलडी के टिकट पर लड़े थे। जबकि मदन भैया भी अखिलेश के कैंप के माने जाते हैं। सिवाल साग से विधायक गुलाम मोहम्मद भी पुराने समाजवादी हैं, लेकिन 2022 में आरएलडी के सिंबल पर लड़े थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव उन्हें लोकसभा का टिकट देने का लालच दे रहे हैं। 27 तारीख को अखिलेश की उम्मीदें इन्हीं 4 विधायकों पर टिकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां से जीत जाएगी? समाजवादी के तीनों कैंडिडेट राज्यसभा जा रहे हैं। ये खबर आपको जब 27 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो वोटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला तो आपको 2 लाइन सुनाई, तो चाहे कितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे समाजवादी। समाजवादी जीतेंगे, समाजवादी, चाहे बीजेपी कितना भी जोर लगा ले। उधर बीजेपी समाजवादी खेमे में ही तोड़फोड़ कर सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना को तोड़ चुकी है। बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन तोड़ चुकी है। अखिलेश की पार्टी को तोड़ना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। 8वें कैंडिडेट ने नामांकन कर दिया है, कितना आश्वस्त है जीत के प्रति आप लोग? पूरी तरह से आश्वस्त हैं। 8 के 8 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास जीतने वाले नंबर हैं और सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके 8 राज्यसभा में सांसद यूपी से भेजे। उत्तर प्रदेश में खेला कैसे होगा सर, सभी लोग जानना चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है, हमारे नंबर है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। राम मंदिर के बाद यूपी में जिस तरह बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है, उससे समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक अगर पाला बदल लें तो हैरत नहीं होनी चाहिए। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी के लिए पहले ही रास्ता आसान कर चुकी है। राजनीति केवल अंक गणित से नहीं चलती है, राजनीति में खेला भी होता है। इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के इस राज्यसभा चुनाव में एनडीए एक खेला करने जा रहा है और निश्चित तौर पे इस खेला का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा।
सर विपक्ष के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो लगता है खरीद फरोख्त पे उतर आए हैं, इसीलिए 8वां कैंडिडेट आप ले आए हैं। देखिए, यही वो थोड़ा समझने में भूल कर रहे हैं। वो पीडीए की बात करते हैं तो उनके जो पीडीए के उस पर भरोसा करने वाले विधायक हैं, उनको ये पता है कि पीडीए के हितों की रक्षा कहां हो रही है। चच्चू यानी शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ बहुत सहज नहीं बताए जा रहे हैं। अखिलेश पीडीए के नाम पर राजनीति चला रहे थे, लेकिन बाबा ने उनका पीडीए वाला कार्ड भी खींच लिया है। अखिलेश सिर्फ बातों में पीडीए का नाम लेते हैं, जबकि बाबा असली में पीडीए वालों के घर घर, गांव गांव खुद पहुंच रहे हैं।